नमस्कार। कॉन्वो विद कृष्णाश प्रेजेंट्स द्वादश ज्योतिर्लिंग द 12 वंडर्स के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप में से कई लोगों ने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जब श्री गणेश और कार्तिकेय जी के बीच स्पर्धा हुई थी और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके वो स्पर्धा जीत ली थी। अगर नहीं सुनी तो आज इस एपिसोड में वो कहानी मैं आपको पुनः सुनाऊंगा। लेकिन मल्लिकार्जुन स्वामी के बारे में बनाई जा रही इस वीडियो में मैं इस कथा का जिक्र क्यों कर रहा हूं और कैसे यह ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और पार्वती दोनों साथ में विराजमान हैं। आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्रीशैल पर्वत पर विराजमान श्री मल्लिकार्जुन के दरबार में दर्शन करने भर मिल जाती है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उसकी पूर्ति के लिए या मनोमालिन्य दूर करने के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए मल्लिकार्जुन का दर्शन पूजन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। श्री मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर उपस्थित है। श्रीशैलम पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। आप सभी ने हरिद्वार ऋषिकेश में बहने वाली गंगा, काशी की गंगा और प्रयागराज की गंगा के बारे में तो जरूर सुना होगा, परंतु क्या आपने पाताल गंगा के बारे में सुना है? असल में इसी मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के पास कृष्णा नदी बहती है जिसको पाताल गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसके तट तक पहुंचने के लिए 800 से अधिक सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। अब बात करें मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग की, तो यह इकलौता ऐसा मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ शक्तिपीठों में भी होती है। अब ये शक्तिपीठ क्या होते हैं, आइए पहले जल्दी से वह समझते हैं। पौराणिक काल में जब माता सती ने खुद को भस्म कर दिया था तो महादेव विरह भाव से मां सती के शरीर को अपने हाथों में लेकर पूरे विश्व में कई वर्षों तक घूमते रहे थे। भगवान नारायण से महादेव की यह दशा देखी नहीं जा रही थी, और तो और महादेव के इस तरह सब त्याग देने के कारणवश संसार के संचालन में काफी कठिनाइयां आ रही थीं। इसलिए भगवान विष्णु को मजबूरन अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के उस शरीर पर प्रहार करना पड़ा। तत्पश्चात माता सती के उस शरीर के अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे थे, जिनमें से माता सती के होठों का ऊपरी भाग इसी श्रीशैल पर्वत पर गिरा था। इसी कारणवश मल्लिकार्जुन मंदिर की गिनती शक्तिपीठों में भी होती है। अब बात करते हैं कि शिव पुराण में यहाँ ज्योतिर्लिंग बनने की वजह क्या बताई गई है। आइए समझते हैं उसी कहानी के माध्यम से जिस कहानी का वर्णन मैंने शुरुआत में किया था। एक बार की बात है, माता पार्वती और महादेव के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि उन दोनों में से कौन बड़ा है और किसका विवाह पहले होना चाहिए। जब इस विवाद का कोई समाधान नहीं निकला तो वे दोनों अपने माता पिता के पास आए और सब कुछ कह सुनाया। शंकर भगवान ने उनको सुझाव देते हुए कहा, बच्चों, इस विवाद का हल तो मुझे केवल एक ही तरह नजर आता है। आप दोनों जाओ और जाके समस्त पृथ्वी के 7 चक्कर लगाओ। आप दोनों में से जो यह कार्य पहले संपन्न करेगा उसको ही श्रेष्ठ माना जाएगा और उसका विवाह पहले कराया जाएगा। जहां यह सुनने के बाद कार्तिकेय जी काफी प्रसन्न थे और बिना विलंब किए अपने मोर पर सवार होकर पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए रवाना हो गए। वहीं श्री गणेश इस बात से चिंतित थे और सोच रहे थे कि कार्तिकेय जी के पास तो मोर है, वो तो आसानी से यह स्पर्धा जीत जाएंगे, लेकिन मैं अपने मूषक के साथ उनसे कैसे जीत सकूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद श्री गणेश को एक तरकीब सूझी। वे अपने माता पिता के पास गए और श्रद्धा भाव से चरण स्पर्श करके उन दोनों की ही 7 परिक्रमा कर ली। यह देख के जब महादेव और मां पार्वती ने गणेश जी से इसके पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पिताश्री, माताश्री, मेरे लिए आप दोनों ही मेरा संसार हैं। माँ की परिक्रमा करके जहाँ मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य मिलेगा, वहीं पिताश्री की परिक्रमा करके मुझे इस समस्त देवलोक की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए मेरी स्पर्धा यहाँ संपन्न हुई। इतना सुन के गौरी शंकर बहुत प्रसन्न हुए
और गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। वहां दूसरी ओर कार्तिकेय जी परिक्रमा लगा रहे थे तो बीच में ही नारद मुनि ने उनको यह सब बताया, जिसे सुन के जब कार्तिकेय जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया था। यह देख के कार्तिकेय जी को बहुत बुरा लगा और वे रुष्ट होकर श्रीशैल पर्वत में जा बसे। अपने रुष्ट पुत्र को मनाने हेतु भोलेनाथ और माता पार्वती जब ज्योति के रूप में श्रीशैल पर्वत पहुंचे तो कार्तिकेय भगवान वहां से 3 योजन दूर चले गए थे। इसी कारणवश महादेव और मां पार्वती उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और मान्यता के अनुसार महादेव इस स्थान पर हर अमावस्या अर्जुन के रूप में प्रकट होते थे। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती मल्लिका के रूप में हर पूर्णिमा के दिन प्रकट होती थी। तभी से स्थान को मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। उसके बाद से आज तक यह मंदिर कई हिंदू राजाओं की देखरेख में सुरक्षित रहा। इक्ष्वाकु साम्राज्य के वर्षों में इक्ष्वाकु राजाओं का यहाँ तीर्थ स्थल रहा था। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने आए और उन्होंने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की तरफ कार्य किया। लेकिन 1325 ईस्वी से लेकर 1448 ईस्वी तक जब रेड्डी साम्राज्य के राजाओं का शासन रहा, उस कालखंड को इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए इतिहासकार सुनहरा काल बताते हैं। इन्हीं वर्षों के दौरान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को बहुत बड़े पैमाने पर पूजे जाने लगा और हर वर्ष यहाँ कई सारे त्योहार भी मनाए जाने लगे। उसके बाद मुगलों के शासन के वक्त इस जगह को कुरनूल के नवाबों को जागीर के रूप में सौंप दिया गया। मुगलों के पतन के बाद यह जगह की जिम्मेदारी हैदराबाद के निजाम ने संभाली, जो आगे चल के ब्रिटिश राज के लिए काम करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने 1929 में एक कमेटी का गठन किया जिसको मल्लिकार्जुन मंदिर की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। उसके 20 साल बाद जब अंग्रेजों से भारत आजाद हो गया था तो इस मंदिर की जिम्मेदारी तत्कालीन एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट को सौंपी गई, जिन्होंने वर्तमान में मौजूद मंदिर की देखरेख की। आशा करते हैं कि मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के बारे में हर चीज आपको हमारे इस वीडियो से समझ आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जहां आपको बताएंगे तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।